अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब औरत की बर्दाश्त करने की और सहने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तब उसकी तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आ जाती है और वो पलटकर जवाब देने लग जाती है। तब ये समाज वाले बोलते हैं बदतमीज हो गई है ये औरत। तो उन्हीं समाज वालों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब वो औरत बर्दाश्त कर रही थी तब ये समाज कहां रहता है। इसलिए किसी भी औरत को जज करने से पहले उसकी सिचुएशन जान लेनी चाहिए। एक बार एक लड़के से सवाल पूछा गया कि यदि तुम्हें गर्दन नीची करके खाने को कहा जाए और हर रोज अलग अलग महिलाएं बिना बोले तुम्हें खाना परोसे, अब तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम्हारी माँ ने किस दिन खाना परोसा, तो तुम्हारे पास पहचानने का क्या आधार होगा? उस लड़के ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं हर एक से हर दिन आधी रोटी मांगूंगा। जिस दिन आधी रोटी मांगने पर भी पूरी रोटी थाली में आ जाए तो समझ लूंगा आज खाना माँ ने ही परोसा है। दोस्तों, माँ के अलावा और कोई भी अब से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देती है। खुद रोएगी पर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी बूंद पूरी धरती हिला देगी। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। नंबर 2, माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो पर दुनिया में हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। नंबर 3, माँ सबकी जगह ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 4, जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बोले बिना समझ जाती थी और आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो माँ आप नहीं समझोगी। नंबर 5, माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को उस जैसा प्यार कोई नहीं करेगा। नंबर 6, माँ के बगैर घर में रखी चीज नहीं मिलती, तुम सुकून ढूंढ रहे हो। नंबर 7, माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है, आंखें सोने से लाल हैं या रोने से। नंबर 8, माँ के लिए सबको छोड़ देना लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। नंबर 9, जब माँ बिछड़ती है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं। आजकल कुछ इस तरह गरीबी की हंसी उड़ाई जाती है, बस एक रोटी देकर 100 तस्वीरें खिंचाई जाती हैं। नंबर 2, इस खोज में मत उलझो कि भगवान हैं या नहीं, खोज यह रखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। नंबर 3, अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप हमेशा ब्लैक कलर की शर्ट ही पहनते हो। आप शॉपिंग पर जाते हैं तो अपने लिए ब्लैक कलर की शर्ट उठा लेते हो। अब आपके बर्थडे पर अगर मुझे आपको एक शर्ट गिफ्ट करनी होगी तो मैं कौन से कलर की शर्ट आपको गिफ्ट करूंगा? जाहिर सी बात है ब्लैक कलर की, क्योंकि मैं सोचूंगा कि आप ब्लैक कलर ही पहन के हमेशा घूमते रहते हो। शायद आपको काला कलर ज्यादा पसंद है। सेम ऐसा ही यूनिवर्स के साथ में भी होता है। जब आप दुखी रहते हो, जब आप निराश रहते हो ना, तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको दुखी रहना ज्यादा पसंद है और यूनिवर्स भी आपको दुख देता रहता है। और जब आप खुश रहते हो तो आपको अनेकों ढेर सारी वजह मिल जाती है खुश रहने की। क्या आपने भी नोटिस किया है कि जब जीवन में दुख आता है तो एक के बाद एक ढेर सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, और जब आप खुश रहते हो तो आपके चारों तरफ खुशहाली होती है। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और अपने आत्मा की सुनते हैं वही स्वतंत्र रह पाते हैं, तथा जो सिर्फ दूसरों की बोली बोलते हैं वो बंधनों में जकड़े रह जाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो केवल उसकी इच्छा करने से वह प्राप्त नहीं होगा। जो पाना है उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा और उसके अनुसार कर्म करना होगा। अपने वो है जो संकट के समय में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, पर समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। सहायता मांगने वाला इंसान भले ही अपने स्वार्थ के लिए आपका स्मरण क्यों न करे, आप हमेशा अपने परमार्थ को ध्यान में रख सबकी सहायता करें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मिठ्ठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें। स्त्री साड़ी पहनती है तो उसका बलात्कार होता है, वह चूड़ीदार पहनती है तो उसका बलात्कार होता है, वह बुर्का पहनती है
तो उसका बलात्कार होता है। तो समस्या उसकी पोशाक मैं नहीं है। स्त्री 7 साल की है, 11 साल की है, तो उसका बलात्कार होता है। स्त्री 17 साल की है या 57 साल की है, तो उसका बलात्कार होता है। तो समस्या उसकी उम्र भी नहीं है। स्त्री हिंदू है तो उसका बलात्कार होता है। स्त्री मुस्लिम है तो उसका बलात्कार होता है। स्त्री ईसाई है तो भी उसका बलात्कार होता है। स्त्री सिख है तो भी उसका बलात्कार होता है। समस्या उसका धर्म भी नहीं है। समस्या उन राक्षसों की भूखी और वासना भरी आंखों में है। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिश के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीकों से लूटपाट नहीं की जाएंगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। अगर आप एक अच्छे इंसान हो और ये सोचते हो कि दुनिया आपको प्यार करेगी, लोग आपकी कद्र करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि यहाँ आपकी कद्र करने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। यह कलयुग की दुनिया है। यहाँ कदर उसकी नहीं होती जो सच्चाई से चलता है, जो दिल से रिश्ते निभाता है, जो प्रेम से जीता है। यहाँ कदर उसकी होती है जो दिखावा करता है। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है, अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र तक नहीं होती। अगर आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू समझ लेंगे। इस दुनिया में थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि यहाँ दिखावा करने वाले और बातें करने वाले लोग बहुत हैं, पर निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे।